चैप्टर नंबर 8 9th क्लास का मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे, साथ में ही जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे पूरी बुक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, वो सारे हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन बचता है इस चैप्टर को, जिसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो बचता है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप करेंगे, नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन फिर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से सोल्व करना, तो जितना आपने सीखा है उसको अब इन क्वेश्चंस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करोगे तो ही उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, आपसे नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसे रीड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। A athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance cover and the displacement of at the end of 2 minute 20 second? सेम क्वेश्चन अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फार्मर वाला याद कीजिए, ये थोड़ा चेंज कर दिया है। ये कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है जो डायमीटर है उसका 200 मीटर। डायमीटर समझते हो, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। सो 200 डिवाइड बाई 2, सो योर रेडियस इज 100 मीटर। ये आ गया। क्या कह रहा है कि ये मान लो पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है, इट्स कंप्लीट 1 राउंड, यहाँ दौड़ते वापस आता है, इस पूरे प्रोसेस में उसको 40 सेकेंड लगती है। ठीक है, अब वो रुकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने एक राउंड कंप्लीट कर गया वो रुक गया, वो कंटिन्यूसली दौड़ता रहता है। कितने टाइम तक दौड़ता रहता है? फॉर 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो लगातार दौड़ता रहता है। तो अब बताइए कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सॉरी हाँ ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो देखो इनिशियल पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, यहाँ से वो इनिशियली स्टार्ट करता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग लाइन मान लीजिए। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, ये 40 सेकेंड, एक राउंड में 40 होगी। यहाँ टोटल हमारे पास कितनी सेकेंड है? 2 मिनट्स में कितनी होगी? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड्स। तो ये 2 मिनट तो 120 सेकेंड्स कैरी कर रही है साथ में अपने, प्लस उसके अलावा फिर 20 सेकेंड और है। तो टोटल मिला के जो टाइम अगर सेकेंड में काउंट करें, दैट इज़ 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड में वो राउंड कंप्लीट अपना लगातार दौड़ता है। तो अब देखो कैसे करोगे, एक राउंड में 40 सेकेंड होता है, तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो लेट 40 सेकेंड, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा उसमें 40 सेकेंड, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा उसमें 40 सेकेंड। तो 40 + 40 + 40 कितना? 120 तो हो चुका है पास। अब कितना बचा? 20 बचा है। अब कितना बचा है? 20। तो अब ये 20 सेकेंड में कितना चला ये हमें बताओ पहले आप। देखो अगर ये 40 सेकेंड में पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो मुझे बताओ 20 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। सीधी सी बात है, अगर एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लग रहा है इस पर्सन को, तो आधा राउंड करने में यानी यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ हाफ सर्किल कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 20 सेकेंड लगेगा। और उससे हाफ कितना लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा। समझ में आ गया? यानी 0 से स्टार्ट करेगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो आपके पास क्या है? देखो 41 सेकेंड, 41 राउंड, 41 राउंड, तो ये 3 राउंड तो कंप्लीट उस कर चुका है। यानी यहाँ से स्टार्ट करता है एक राउंड, ये पहले 40 सेकेंड में कवर, फिर वापस कंटिन्यू करता है दूसरा राउंड कंप्लीट अगले 40 सेकेंड में, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट करता है अगले 40 सेकेंड में। अब 20 सेकेंड बच गई। 20 सेकेंड में क्या करेगा? जब 40 सेकेंड में पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो 20 सेकेंड में वो हाफ राउंड करेगा, यानी उसकी जर्नी यहाँ ख़त्म होगी, यानी 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। टोटल मिला के कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3.5, क्योंकि 1 2 3 पहले 40, कि टोटल 140 सेकेंड्स दौड़ रहा है वो, तो 40 + 40 + 40 + 20 = 140 सेकेंड्स होती है। तो 40 40
40, ये 3 हो गए, 40 40 40 और 20, ये हाफ, तो हाफ साइकिल हो गई। आगे समझ में? तो अब हम हमारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब सो बाय दिस टाइम कौन सा टाइम? 140 सेकेंड, 140 सेकेंड तक बाय दिस टाइम द एथलीट कंप्लीट, कितने राउंड कंप्लीट कर लेता है वो? 3.5, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेता है। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चलता है? जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो आपको पता है एक सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर चलता है, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, यानी एक राउंड में वो चला 2πr। सो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो एक राउंड में वो 2πr चलता है, लेकिन टोटल राउंड उसने कितने चले? 3.5, तो 3.5 इंटू 2πr हो जाएगा। तो 3.5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है? उस सर्कल की रेडियस, वो कितनी है? 100, हमने पहले ही निकाल ली। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा, देखो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, उस 10 से एक 10, एक 0 कैंसिल, 10 बचेगा, 10 इंटू 35, 3 इंटू 2 इंटू 3.14। ठीक है, अप्रॉक्स 2200 मीटर आ गई है। और अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये एक राउंड करके यहाँ आया, या 2 राउंड करके यहाँ रुका, या 20 राउंड करके यहाँ रुका, हम डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो हमें नंबर ऑफ राउंड से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है कि स्टार्ट कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ हुआ। तो हमें पता है कि स्टार्ट इसने यहाँ से किया और लास्ट में घूम फिर के 3.5 राउंड करके यहाँ ख़त्म हुआ, तो हमें तो इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, सीधी डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए इनिशियल और फाइनल का, और वो साफ साफ दिख रहा है आपको, वो क्या है? डायामीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल, और विच इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turn around and jog 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ, आइए भी क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? ए से बी जाने में, पहला है कि ए से बी जब आप जाते हैं, ए टू बी, उस सिचुएशन में मुझे बताइए पहले एवरेज स्पीड। क्या बताओगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, बता रखा आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम। What is total distance? Total distance is 300 meter, and what is time taken? 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 2 मिनट का तो 120 सेकेंड्स प्लस 30 इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 150, सो इजी कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। एवरेज वेलोसिटी याद कीजिए, जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आती है। तब भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे तो ये स्ट्रेट लाइन यही आएगी, यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यही डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वही टाइम इसके लिए है 150 सेकेंड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता रखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इट हैज़ सेम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड सेम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट, सॉरी ये इसका बी पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है? ए टू सी बताना है, ए टू सी। यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, देखिए क्या वेरिएशन आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ए की बात करता हूँ, पहले एवरेज स्पीड निकालता हूँ।
कैलकुलेट एवरेज स्पीड फर्स्ट। फॉर्मूला वही है अपना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो ए से लेके बी गया, फिर बी से सी आया। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जोसेफ जॉग करता करता दौड़ता दौड़ता जॉगिंग करता करता बी पे आता है, फिर वापस घूम के सी पे आता है। सी का है बी से 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ आके वो रुक जाता है। तो अब सी तक जब आया तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ से वो 300 मीटर गया, फिर वापस 100 मीटर आया, तो 300 प्लस 100 400, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 300 प्लस 100। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तो 150 सेकेंड्स लगी, आपने रखा है, और वापस आ रहा है तो उसको 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स, तो 150 है और डिवाइड बाई 60, सॉरी 150 प्लस 60 सेकेंड्स, 210 सेकेंड्स हो गए। तो टोटल टाइम आपका 210 हो गया। अरे भाई यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड्स लगेंगे, विच इज इक्वल टू 150 सेकेंड, एंड बैक टू सी इट टेक 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 150 सेकेंड्स प्लस 60 210 फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400 डिवाइड बाई 200, ये कैंसिल हो गया, 40/21, इसको आप सॉल्व करोगे 0.04 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया। अब इसका बी पार्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। अब यहाँ पे देखो, अब आपका डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ 400 नहीं आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल यहाँ था, फाइनल ये रहा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। यहाँ से यहाँ 300 है, यहाँ से यहाँ 100 है, 300 माइनस 100 कितना बच गया, 200 मीटर बच गया। 200 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज स्पीड में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 200 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, अब टाइम देखना, टाइम आपका वो ही काउंट होगा जो आपका इस केस में काउंट हुआ है, यानी 210 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में अल्टीमेटली जो टाइम लगेगा वो ही काउंट होगा। वो टाइम टोटल कितना लगने वाला है, यहाँ से यहाँ आने में 210 सेकेंड। तो ये 210 से डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अप्रोक्स 1 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, जिसको अपन 1 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ये है आपकी स्क्रीन पे है, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन तैयार है, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया। ये कह रहा है कि एक अब्दुल है, वो स्कूल जाता है अपने हाउस से, मान लीजिए ड्राइव करता हुआ स्कूल जाता है, ठीक है, और जब जाता है तो उस टाइम पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, और जब वापस रिटर्न होता है स्कूल से तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। जाते वक्त उसको ट्रैफिक मिलता है, आते वक्त उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हमारे एवरेज स्पीड बतानी उसकी। तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, पहले वो लिखिए। वो क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की पूरे पाथ में, ए से बी गया, वापस बी से ए आया, यानी ए से बी गया, ये डिस्टेंस जाते वक्त थी, और आते वक्त बी से ए आया। अब ए से बी ए बी लिखा और बी से ए मैंने बी ए लिखा, तो क्या हो गया, ये ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अरे भाई यहाँ से यहाँ ये 2 किलोमीटर है, तो आते वक्त भी ये 2 किलोमीटर ही रहेगा, तो दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, तो ए बी प्लस ए बी कर दिया। टोटल टाइम, अब मुझे टाइम नहीं पता, तो लेट यहाँ का टाइम मैंने T1 ले लिया, यहाँ का टाइम T2 ले लिया, तो यहाँ से जाके वापस आने में लगने वाला टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2, ठीक है जी। तो अब आप आ जाइए यहाँ पे T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी नहीं। T1 निकालते हैं इस वाले का, तो T1 के लिए कितनी डिस्टेंस चली उसने, AB डिस्टेंस चली, कितनी स्पीड से चली, 20 की स्पीड से, चलो जी बढ़िया है। T2 टाइम निकालेंगे, कितने डिस्टेंस चली, AB चली भाई, कितने टाइम, सॉरी कितनी स्पीड, 30 की स्पीड से, लग दिया अपन ने, वैल्यू पुट कर दो, AB प्लस AB जे हो 2AB, T1 प्लस T2 वैल्यू पुट कर दो, AB अपॉन 20 प्लस AB अपॉन 30,
ठीक है। तो अब देखो इसमें 2AB तो आपका ऊपर टंगा हुआ है, इसको तो कुछ मत कहो एक बार। और यहाँ आप 30 एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20 है, 60 है, 60 23 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 3AB, 3 से मल्टीप्लाई होगा AB आपका, 3AB आ गया। 30 60 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई 2AB, ठीक है, ये हो गया। इस 60 को भेज दो ऊपर, तो 2AB इंटू 60 डिवाइड बाई 3AB प्लस 2AB 5AB, AB कैंसिल, AB 5 इंटू 2 12 सॉरी, और 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई है उसकी जर्नी की, अब्दुल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब 4th में आ जाइए, पे है सॉल्व कीजिए पॉज करके। देखिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है एक मोटर बाइक है जो एक लेक के अंदर, एक पॉन्ड या लेक कुछ भी मान लीजिए, यानी स्टेबल वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसमें वो दौड़ती है। स्टार्ट करती है रेस्ट से, यानी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, और फिर उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करते हैं कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर 1 सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी कितनी, 3 से। पहले 0 से 3 थी, फिर 3 से 6 हुई, फिर 6 से 9 हुई, 9 से 12 हुई, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। टी टाइम 8 सेकेंड तक हमने इस चीज़ को देखा। तो कह रहा है कि 8 सेकेंड बाद, आफ्टर 8 सेकेंड बाद कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट वो ला चुका होगा, यानी एक्स निकालना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको पता है, 3 इक्वेशन आपके पास थी, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। तो बताइए कौन से अप्लाई करेंगे, फटाफट बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड वाली सारी चीज़ें हैं। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, u आपका 0 है, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इज आपका 3 है, और इंटू टी आपका 8 सेकेंड है, तो 64 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 से 64 मेरे ख्याल में 32 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 32 इंटू 3 आपका हो जाएगा 96। क्यों 96 मीटर। तो 96 मीटर वो बोट आपकी चलेगी। ये आपका आंसर है। फोर्थ सॉरी लास्ट क्वेश्चन है 5th, ये देखिए आप और इसको सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो सॉल्यूशन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्या कह रहा है कि एक कार A है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है और ब्रेक अप्लाई करते हैं और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में वो रुक जाती है। एक कार दूसरी है, कार B है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो भी ब्रेक अप्लाई करती है और वो 0 होती होती उसकी स्पीड 0 होती यानी रेस्ट पे आते आते उसको 10 सेकेंड लग जाता है। अब इन दोनों कार का पहले आप ग्राफ ड्रॉ करना है स्पीड और टाइम को लेके। किसको, स्पीड और टाइम को लेके एक ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही ग्राफ यूज़ करना है, तो ये इसी ग्राफ पे मुझे इसका और इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, तो आपको पता रखा है मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फिर 18 नहीं हो पाएगा, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 14.45 आएगा मीटर पर सेकंड में, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 6 हो गया, ये हो गया 0.84 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट मैक्सिमम कितना है, 15 तक ले सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से टाइम तो ले लिया आपने को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका टाइम 10 ले लिया, क्योंकि हमें लास्ट 10 सेकेंड की रिक्वायरमेंट है और स्पीड लास्ट हमें 15 की रिक्वायरमेंट है। तो हम चलते हैं 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, इसमें हमारा ग्राफ आ जाएगा।
पहला वाला क्या कह रहा है कि देखो ये स्ट्रेट वायर आएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन है, लेकिन यहाँ इनिशियली टाइम t0 पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है और टाइम 5 सेकेंड स्पेंड होते होते उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है दोनों केस के अंदर। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 14.45 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पे इतना था और अब 5 सेकेंड आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ से वो वेलोसिटी कम होती गई, इधर टाइम चलता गया और वेलोसिटी कम होते होते 14.45 से कहाँ हो गई, 0। कब? जब टाइम आपका 5 सेकेंड स्पेंड हुआ। दूसरे के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दूसरे के लिए कितना है, 0.84 है। तो ये मान लो यहाँ पे 0.84 लेता हूँ मैं यहाँ पे, यानी ये जो मार्क शो कर रहा हूँ वो 0.84 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा हूँ और उसको लगते हैं 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड यहाँ आके ये बंद हो गया। ये कार A का ग्राफ है और ये कार B का ग्राफ है। आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों जब दोनों ट्रेवल करते करते रेस्ट पे आ जाए। तो देखो हमें ग्राफ का यूज़ करना, आपको देखो पीछे बता रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट मिलता था और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनी हुई है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से बनी हुई है। ठीक है, तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, कार ए का एरिया कितना है ग्राफ के अंदर का, कार बी का कितना है, और उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कार ए के लिए 4, कार ए की बात करता हूँ। कार ए के लिए देखो ट्राइंगल कौन सा, ये रहा, ये कार ए के लिए, ये कार ए के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एरिया मुझे निकालना है, तो ये एक सिंपल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या आएगी, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, नाम दे दो इसको 0, ये नाम दे दो आप M, N और P। तो ट्राइंगल MON का मैं निकाल लेता हूँ एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना यहाँ से लेकर 0 से लेके 5, ये 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 0 से लेके 14.45। इसको आप सोल्व कीजिए और आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। कार बी के लिए अरे इतना तो कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड भी हमें बताए 9th क्लास में आ गए। अब तो जब कार बी की बात होगी तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, इसको नाम दे दो, जैसे पी क्यू दे दो इसका नाम, ओ क्यू पी, ओ ट्राइंगल ओ क्यू पी। ठीक है, क्या है हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसका बेस कितना है, इसका बेस 10 है, इसका बेस यहाँ से यहाँ 10 है और इसका जो हाइट है वो 0.84 है। ठीक है, इनकी भी वैल्यू आप निकाल लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा आलस आ रहा है, ज़्यादा जोर आ रहा है तो पीछे एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन गिवन है, आंसर गिवन है, मैच कर लेना अपने आंसर को, उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो 36.11 मीटर और 4.16, 36.11 मीटर एंड 4.16 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कार ए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, अगले 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।